ड्रामा सीरियल सियानी में आज के एपिसोड में ज़रबाब बाहर बैठा होता है, उसकी ज़ूरन उसका अंदर इंतज़ार कर रही होती है। तो उसे सारी किरण की बातें याद आ रही होती हैं कि किस तरह किरण के साथ उसकी मेहंदी हुई थी और कितने धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। उसको किरण बहुत बार बार याद आ रही होती है, इस पर बहुत अफसोस होता है। वो बहुत दुखी वहाँ बैठा होता है, साथ सिगरेट पी रहा होता है। इतनी देर में फ़ायज़ा आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी ज़ूरन अंदर बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो वो कहता है कि आप ही किरण के दिए हुए ज़ख्मों से मेरी रूह अभी भी चलनी है, अभी भी मेरे ज़ख्म नहीं भरे हैं और आपने मेरी शादी करवा दी है। मैं सिर्फ आप लोगों के कहने पे शादी के लिए राज़ी हुआ था, लेकिन मैं उसको बीवी का मकाम अभी नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जिस पे वो कहती है कि चुप करो, ऐसी बातें मत करो, ये लो पकड़ो अंगूठी, उसको जाके अपने हाथ से पहनाओ और उसको अपनी बीवी तस्लीम कर लो। अब वो तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी की हैसियत से आ चुकी है और अब मैं तुम्हारी मज़ीद कोई बात नहीं सुनूंगी। ज़रबाब कहता है आप ही मुझे एक बात बताएं, क्या आपने अपने दूसरे हस्बैंड को वो मकाम दिया है जो आपने पहले हस्बैंड को दिया था? जिस पर फ़ायदा चुप हो जाती है। तो वो कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं इतनी जल्दी किसी और को किरण की जगह नहीं दे सकता। जिस पर फ़ायदा कहती है कि इस बच्चे का क्या कसूर है, वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारे बच्चों को माँ की तरह पालेगी। जिसमें वो कहता है कि आपको उम्मीद है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि वो हमारे बच्चों के साथ कैसा सलूक करती है। लेकिन फ़ायज़ा उसको बहुत समझाती है, तो बहुत समझाने के बाद ज़रबाब कमरे में चला जाता है। वहाँ पे आयशा बैठी होती है और उसे जाके कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। आयशा कहती है जी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए एक माँ की ज़रूरत थी जो उनका परवरिश करे, उनका ख्याल रखे, उनकी अच्छी तरबियत करे। जिस पर फ़ायदा कहती है कि आप परेशान हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूँ। जिस पर वो कहता है मुझे कोशिश नहीं चाहिए, मुझे ख्याल चाहिए और मैं इसीलिए तुम्हें इस घर में लेकर आया हूँ कि तुम उनका ख्याल रखो। जिस पर वो कहती है कि वो खामोश हो जाती है एकदम। फिर ज़रबाब कहता है कि जल्दी से तुम कपड़े चेंज करो और सो जाओ। वो ज़रबाब की शक्ल देखती रहती है, लेकिन ज़रबाब आगे से कुछ नहीं कहता और कमरे से बाहर चला जाता है। किरण घर वापस आ जाती है, वो बहुत रो रही होती है, उसे अपने साथ ज़रबाब के साथ गुजरा हुआ अच्छा वक्त याद आता है और वो और रोती है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी को ज़रबाब की ज़िंदगी में शामिल नहीं होता हुआ देख सकती। ज़रबाब मेरा है, मेरा था, मेरा ही रहेगा, कोई और उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकता। ये कह के वो रोती रहती है और कहती है कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि उस लड़की को ज़रबाब की नई ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दूँ। ज़रबाब सिर्फ मेरा ही है और मेरा ही रहेगा।